नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सारे पढ़िएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बाद ज़ब्द सलात इंतहाई मोहतरम फ़ैख़्रे इख़लास व मोहब्बत अज़ीम दाहिर रसूल जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान रज़ी साहब मदावदारी, इंतहाई मोहतरम फ़ैख़्रे इख़लास व मोहब्बत बरादर मुकर्रम अंदलीबे रियाज़ रसूल जनाब मोहम्मद अदनान अल खैरी एडवोकेट साहब मदावदारी, बानियान महफिल जनाब मोहतरम शेख खलीलुर रहमान साहब और उनके साहबजादगान जनाब मोहतरम मुकर्रम बरादर अजीज़ जनाब हाफिज़ आतिफ खलील साहब मदावलाली, दीगर करम फरमा बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, अल हसान कुरान अकेडमी के ज़ेर एहतमाम ये महफ़िल ज़िक्र हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनक्किद है। अल्लाह करीम अल हसान कुरान अकेडमी को दिन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए और इसके जितने भी असातिज़ा हैं और अकेडमी बनाने और चलाने वाले हाफिज़ आतिफ खलील साहब और आपके तमाम रुफ़ाका, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। और ये जो महफिल सजी है ये हर हफ्ते सजती है और ये आज जुमेरात भी है, 10वीं शब भी है मुहर्रम की, और इमाम हुसैन अली मकाम के ज़िक्र के लिए ये महफिल सजाई गई। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा कर दुनिया में बाइस बरकत और कल कब्र अशरम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। वक्त खासा बीत चुका है और मैं किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू में कोशिश करूंगा कि ना जाऊं और ना ही इस वक्त कोई हाजत है। माशाल्लाह सनाहानों ने बड़ी प्यारी नातें पढ़ी, नकीबों ने अपने अंदाज में अपना नजराना मोहब्बत बारगाह हुसैनियत में पेश किया। मैं भी कोशिश करूंगा चंद सादी सादी बातें करने की, क्योंकि ये तो सुरे गुरे जानते हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। ये सुरे गुरे को नहीं ऐसी जाने सीधी जी गल है, सादी सादी गल्ला करसा के संगी पीछे जाके बैठ रहे हो, आगे आ जाओ, टेक छोड़ दियो तो आगे आ जाओ। तू संगिया पहले जोर लाना रहे तक गया साडे कोल सामने पे। जिक्र इमाम अली मकाम ये करना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, और ये वो जिक्र है कि इसके करने से इंसान के नामा अमाल में नेकियों का इजाफा होता है, गुनाह मिटते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक जिनकी मोहब्बत ईमान की तकमील है, मम्मात अला
हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। फरमाया कि जो मोहब्बत अहले बैत में मरा वो शहीद मरा और मोमिन बना। मोमिनान के भी अल्फाज हैं, तो वो मोमिन मरा। माता आला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता फासिकन और काफिरन। फरमाया कि जो बुग़्ज़ अहले बैत में मरा वो फासिक हो, फाजिर और काफिर होकर दुनिया से गया। अहले बैत अतहार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खानदान वाले, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार, ये हमारे ईमान की तकमील है। मैं जो आया तैबा पढ़ी है बरकत के लिए उसका तर्जुमा अर्ज करने की कोशिश करता हूँ, उसका मफ़हूम। रब ने फरमाया महबूबा फरमा दे कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन। महबूबा फरमा दे कि मैं तुमसे सवाल नहीं करता किसी उजरत का, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने कराबतदारों की मोहब्बत और मवद्दत तलब करता हूँ। अब जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं बिलखुसूस, जिनका जिक्र हमने करना है, इमाम हसन और हुसैन आली मकाम, हुजूर फरमाते हैं कि ये दुनिया में मेरे फूल हैं। और हुजूर सूंघा करते थे जब ये आपकी बारगाह में आते ना, तो जिस तरह फूल को सूंघा जाता है इस तरह सूंघा करते थे। और सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब आती तो हुजूर खड़े हो जाते। लोग कहते हैं जी कि हुजूर एहतरामन खड़े होते हैं, हुजूर एहतरामन खड़े नहीं होते, क्योंकि बाप बेटी के एहतराम में खड़ा नहीं होता, बेटी बाप के एहतराम में खड़ी होती है। हुजूर शफकतन खड़े हुआ करते थे, हुजूर शफकतन खड़े हुआ करते थे और उम्मत को यह दर्श दिया कि सारी कायनात का ताजदार अपनी बेटी के आने पर शफकतन खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता है। जब तुम्हारी बेटियां तुम्हारे घर में आए तो मेरी सुन्नत को जिंदा करते हुए इसी तरह खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करना। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब सैयदा कायनात हाजिर होती तो हुजूर खड़े होकर बोसा देते माथे पर और सूंघते, फिर बिठाते अपने पास। और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात के घर में जाती तो एहतरामन सैयदा कायनात खड़ी हो जाती। एहतरामन, क्योंकि अब हुजूर नबी भी हैं सारी कायनात के और सैयदा के वालिद भी हैं, तो अब एहतरामन बेटी खड़ी होती है। तो सैयदा कायनात ने उम्मत की बेटियों को यह दर्श दिया कि जब तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में आए तो मेरी सुन्नत को जिंदा करते हुए खड़े होकर एहतरामन उनका इस्तकबाल करना, तो तुम्हें अजर व सवाब मिलेगा इसका। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अली मकाम, इमाम हसन की विलादत बासादत होती है 15 रमजान है, सन 3 हिजरी है। विलादत हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, आपने घुट्टी दी, कानों में अजान दी, एक कान में अजान दूसरे में कामत। तो जनाब मौला कायनात ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका नाम रखें, तो फरमाया कि मैं नाम रब के हुक्म से रखूंगा। जनाब जिब्रील सलाम और पैगाम लेकर हाजिर हुए और अर्ज किया रसूलुल्लाह, रब फरमाता है कि इस अपने बेटे का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे शबर के नाम पर रखें, जिसका माना है हसन। जो हो गया, फिर हजरत इमाम हुसैन अली मकाम की विलादत
अभी नहीं हुई, अभी विलादत होनी है। हुजूर की चच्ची जान हजरत उम्मे फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब देखा कि हुजूर के जिस्म का एक हिस्सा जुदा होकर आपकी गोद में आया, वो परेशान हो गई। सुबह हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, जाकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने ये ख्वाब देखा है। तो फरमाया ये परेशान होने वाला नहीं, ये बहुत मुबारक ख्वाब है कि इस साल मेरी बेटी फातिमा के यहाँ अल्लाह बेटा अता फरमाएगा जो सबसे पहले पैदाइश के बाद तेरी गोद में दिया जाएगा। अब यहां देखिए, बेटा देना या बेटी देना ये मेरे रब का काम है। लोग नबी के इल्म पर बातें करते हैं, अभी पैदा नहीं हुआ, पैदा होना है अभी। और एक नहीं, इसमें कई बातें पोशीदा है कि अभी जिसने दुनिया में आना है आया नहीं, उसकी खबर है। और फिर साथ ये खबर है कि बेटा होगा, और साथ ये भी खबर है कि ये सबसे पहले तेरी गोद में दिया जाएगा। ये मेरे आका का इल्म। अब कोई ऐरा गहरा न तू कह रहा आपसे कहे दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, तो आप तो इमाम हुसैन को मानने वाले हो, आप उसे कह सकते हो कि मेरा हुसैन अभी दुनिया में नहीं आया था, मेरे आका ने पहले खबरें सुना दी थी। हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने उस वक्त का इंतजार किया कि कब सईदा कायनात के यहाँ बेटा पैदा होता, वो मेरी गोद में आता है, मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे मिल जाए। आप फरमाती है फिर 4 शाबान है, 5 शाबान है सन 4 हिजरी, हजरत इमाम हुसैन अली मकाम सईदा कायनात के बदन से दुनिया में जलवा फरोज हुई, आपकी विलादत और बसादत होती है। सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन अली मकाम को मेरी गोद में दिया गया। अब ये जो हुजूर ने फरमाया कि मेरे जो ख्वाब देखा कि जिस्म का टुकड़ा जुदा हुआ, वे जुदा क्यों? मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं हुसैन से हूँ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इमाम हुसैन अली मकाम को भी इसी तरह गुट्टी दी और दाएं कान में अजान, बाएं कान में अकामत कही। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब इमाम हुसैन अली मकाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे प्यार करते हैं, कभी सीने पे बिठाते हैं, कभी कंधों पे बिठाते हैं। एक दिन जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, क्या देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर इमाम हुसैन अली मकाम जलवा फरोज है और आपके जुल्फ मुबारक को लगामे बनाया हुआ है। हजरत उमर फारूक अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सवारी कितनी खूबसूरत है। रब्बे कायनात के प्यारे महबूब ने फरमाया, है उमर देखते नहीं हो सवार भी कितना खूबसूरत है। उमर देखते नहीं हो कि मेरा हुसैन में जी सवार भी कितना खूबसूरत है। एक दिन जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन अली मकाम खेल रहे थे, बचपन का जमाना है। हजरत जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, हुसैन, हजरत हुसैन इमाम हुसैन अली मकाम ने कहा, ऐ इब्न उमर सुन, तू कहता है तू मेरे नाना के गुलाम का बेटा है। हजरत इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा, ये बात कही इब्ने उमर जनाब उमर फारूक की बारगाह में चले गए। कचहरी लगी हुई, हजरत उमर फारूक तख्ता अदालत पर बैठे, जलवा फरोज है, लोगों के फैसले सुनाए जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने जब बेटे को परेशान देखा, फरमाया बेटा क्या वजह है? कहने लगे, अर्ज करने लगे, आप लोगों के फैसले करते हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन आज इमाम हुसैन अली मकाम ने मुझे कहा मेरे नाना के गुलाम के बेटे, मेरे नाना के गुलाम के बेटे। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, ओ मेरे बेटे तू सच कह रहा है? हाँ। फरमाया हाँ मैं सच कह रहा हूँ। फरमाया जा कर मैं इमाम हुसैन से लिखवा कर ले आना।
कर ले आला। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब ने ये कहा, लोगों ने कहा ऐ उमर ये बच्चों का मामला है, छोड़े इस बात को। फरमाया ना 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 ये बच्चों का मामला नहीं है, ये उमर की तकदीर का मामला है। दुआ करें उमर लिख दे कि हुसैन लिख दे कि उमर उनके नाना के दर का गदा है। इमाम हुसैन अली मकाम की बारगाह में जाकर इब्ने उमर अर्ज करते हैं कि इमाम हुसैन क्या मुझे लिख कर दे कि मैं आपके नाना जान के गुलाम का बेटा हूँ। फरमाया मैं लिख कर देता हूँ। जब वो पर्चा आ गया, वो कागज आ गया, आपने चूम कर आंखों से लगाया, लगाने के बाद सीने से लगाया और फरमाया ओ मेरे बेटे जब मैं दुनिया से जाऊँ इसको मेरे साथ दफन करना। हजरत उमर बजा गया। फरमाया जब रब्बे कायनात मुझसे पूछेगा उमर कोई बख्शिश का परवाना, तो ये बख्शिश का परवाना रब की बारगाह में पेश कर दूंगा। ऐ अल्लाह तेरे महबूब के नवासे ने मुझे तेरे महबूब का दर का खुदा लिखा है। अरे वहां तो ये मोहब्बत है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? क्या खूब माने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए। अक्सर ना था डंडी मारने को सुना को डर के पता नहीं के मुसीबत है भाई। लिखने वाले लिख छोड़े, अल्लाह ताला करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। हुजूर सैयदना पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैहि उन्हें लिख छोड़ा तो पंजा क्यों मौत पैनी। सहाबा और अहले बैत ये लाज़िम व मलज़ूम है, ये याद रखें। और सहाबा सितारों के माने थे, अहले बैत कश्ती नूह के माने थे। कश्ती पर बैठ जाओ, जो बहरी सफर आजकल तो हवाई सफर है ना, बहरी सफर का ये कायदा किया है कि जो बहरी सफर करते थे जहाज पर, बहरी जहाज पर जो सफर करते थे समुद्र में, तो वहाँ साइन बोर्ड तो नहीं है। अब यहाँ से हम लाहौर जाते हैं तो साइन बोर्ड लगा है फलां तरफ जा रहा है फलां तरफ, लेकिन दरिया में समुद्र में तो ये नहीं। वहाँ क्या था, सितारों से मदद दी जाती है। अब हुजूर ने जो फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानद हैं, जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सितारों में बास सितारे कैस होते हैं, तो मेरे आका ने जब ये फरमाया कि जिस किसी की भी इक्तदा करोगे तो माना क्या बना कि सहाबा में कोई कैस नहीं है, सारे हक पर है। अब सहाबा सितारों से मदद हासिल करो, कश्ती नूह मोहब्बत वाले बैत की कश्ती में बैठ जाओ, सहाबा सितारों से मदद हासिल करोगे तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन आज कुछ कश्ती में बैठ के सितारों को छोड़ दिया, कुछ ने कश्ती को छोड़कर सितारों का सहारा, दोनों गुमराह। लेकिन आले सुन्नत व जमात ना कश्ती को छोड़ा है ना सितारों को छोड़ा है। जो इनको पता है कि कश्ती में बैठेंगे डूबने से बचेंगे, सितारों से मदद लेंगे, मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, जिक्र हुसैन करने और सुनने के लिए आने वालों, इमाम हुसैन अली मकाम एक मर्तबा हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो सुर्खदारीदार कमीज़ें पहने शहजादे मस्जिद में आए और मस्जिद का फर्श नाहमवार था। तो बचपन का जमाना है, तो वो फर्श के नाहमवार होने की वजह से शहजादे गिरे। हुजूर ने खुतबा रोक कर उठाया, जाकर शहजादों को सीने से लगाया। मिंबर पर जब बैठे तो फरमाया मेरे रब ने सच कहा कि औलाद आजमाइश है, मैं अपने इन बेटों को इस तरह गिरता हुआ देख न सका, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने उठाकर सीने से लगाया। वो जो नबी अपने नवासों को मस्जिद के सहन में गिरता हुआ उनकी तकलीफ बर्दाश्त न कर सका, मुझे बताओ यजीद ने जो जुल्म और सितम मैदान करबला में किए, तो क्या यजीद और उसके तमाम हमायती और आज भी जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, वो मुझे बताएं क्या
हुसैन के नाना को कल क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? और जब कभी घर से रोने की आवाज आती है, मेरे आका आवाज देकर फरमाते, बेटी मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को, मेरे शहजादों को रोने ना दिया करके, इनका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इनका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब जिब्रील मैदान करबला, जहां इमाम हुसैन का सर सजदे में जुदा होना था, वहां की मट्टी उठाकर लाए और सरकार की बारगाह में पेश की और सारा मामला सरकार की बारगाह में अर्ज किया। आपने वो मट्टी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जो उम्मुल मोमिनीन है, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा, सारे मोमिनों की मां, उनको क्यों दी? हुजूर देख रहे थे कि जब हुसैन की शहादत होगी तो फकत उम्मे सलमा दुनिया में जिंदा होगी, मेरी ज़ौजा, मेरी अज़वाज में से जिंदा होगी। फरमाया कि जिस दिन ये मट्टी खून बन जाए उस दिन समझ लेना मेरा हुसैन दुनिया से चला गया, उसे मैदान करबला में मेरी उम्मत ने शहीद कर दिया। अब मामूल बन गया मेरे हुजूर कि आप हुजूर इमाम हुसैन अली मकाम की गर्दन पर बोसे देते, पेशानी पे भी देते, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान इमाम हुसैन अली मकाम और इमाम हसन मुज्तबा को देते, वो चूसते, और आप इमाम हसन और इमाम हुसैन की जुबानें चूसते। कभी सीने पे बिठाते, कभी कंधों पे बिठाते। आज देखा कि मौला कायनात तशरीफ लाए, हुजूर इमाम हुसैन अली मकाम के गर्दन पर बोसे दे रहे थे, तो आपने पूछा, या रसूल अल्लाह आज खिलाफे मामूल प्यार वजह क्या है? तो मेरे आका ने सारा मामला जब मौला अली को बताया तो फरमाया, मेरी बेटी से ना बता। अब मौला अली का मामूल बन गया, जब वो घर आते इमाम हसन की पेशानी पे हुसैन की गर्दन पर बोसा देते। एक दिन जब देखा सैयदा कायनात ने कि मेरा हुसैन भी मेरा लख्ते जिगर, हसन भी मेरा लख्ते जिगर, हसन की पेशानी पे हुसैन की गर्दन पे बोसे, ये वजह क्या है? पूछा, फरमाया मैं नहीं बताऊंगा, जा अपने बाबा की बारगाह में चली जा। सैयदा कायनात हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाती हैं, जाकर पूछती हैं, या रसूल अल्लाह मैंने इस तरह अली को प्यार करते हुए इमाम हुसैन की गर्दन पर देखा है, बोसे देते हुए आंसू बहाते हो, इसकी वजह क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बेटी सब्र करना, सब्र का मकाम है। एक वक्त आएगा मैदान करबला में मेरा ये नवासा होगा, सर सजदे में होगा, सर से जुदा हो जाएगा, इस वजह से हम हुसैन की गर्दन पर बोसे देते हैं। सैयदा कायनात ने पूछा, ऐ मेरे अब्बा जान मुझे बताइए ना, उस वक्त आप कहाँ होंगे, अली कहाँ होंगे, मैं कहाँ होंगी? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, प्यारी बेटी, ला मैं होसा ला तो से ला होसी शेर खुदा दा एक अकली ज़ैनब होसे जड़े तक से दुख परादा एक अकले ज़ैनब होसे और जड़े तक से दुख परादा। प्यारे बुजुर्ग हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म हो गया हुसैन शहीद होगा, इमाम हुसैन को भी इल्म हो गया कि मुझे शहादत नसीब होगी, मैदान करबला में मुझे शहीद किया जाएगा। हज़रत मौला अली को भी इल्म हो गया, सैयदा कायनात को भी इल्म हो गया, लेकिन किसी ने भी ये दुआ ना मांगी, या अल्लाह इस इम्तिहान को हुसैन से डाल दे। लानत जिसने भी हाथ उठाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए तो यही दुआ मांगी, या अल्लाह उस हुसैन को इस इम्तिहान में कामयाब फरमाना। मौला अली ने हाथ उठाए तो यही दुआ फरमाई, हजरत फातिमा ने हाथ उठाए तो यही दुआ मांगी, हजरत इमाम हसन ने हाथ उठाए तो यही दुआ मांगी, हजरत इमाम हुसैन ने हाथ उठाए तब भी यही दुआ मांगी, मौला जब ये मुश्किल वक्त मुझ पर आए तो फिर मुझे सब्र भी अता करना, मुझे कामयाब भी करना।
जिसका मकाम बड़ा उसका इम्तिहान बड़ा। जिस तरह इमाम हुसैन अली मकाम का मकाम सबसे बुलंद है, इस तरह उनका इम्तिहान भी सबसे बुलंद है और हर इंसान के ईमान के मुताबिक उसे इम्तिहान दिया जाता है। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम शहादत की खबर मुश्किल होगी, लेकिन दुआ कहीं नहीं कि या अल्लाह इस इम्तिहान को टाल दे। इश्क आखे मेरे चेहरे मैं विच नजारा तोलांगा, पर आशिक आखे पूरा तोले घट तोले ते बोलांगा। आजिज़ टोपी छिड़न वेले, आजिज़ टोपी छिड़न वेले होंदी लीरा लीरा सिर ते जा मकाम करंदी पीर फकीर अमीरा। की कुछ हाल कुमार करंदा, की कुछ हाल कुमार करंदा, आजिज़ मिट्टी वाला मर के पहुंचे लब्बा तोड़ी यार सजन दे प्याला। हर दुख मेहंदी सिर ते सहंदी ता तलियां चढ़ बहंदी, हर दुख मेहंदी सिर ते सहंदी ता तलियां चढ़ बहंदी, तन मन चीर चरा के दुआ कंगी जुल्फा विच बहंदी। बात को खत्म करते यूं कहा कि मोतु कबला अंत मोतु, हर्फ सही जिस पढ़िया इस मैदान मोहम्मद बख्शा सिर देता पेड़ खड़िया। हजरत इमाम हुसैन का जितना मुकाम बुलंद है, इतना ही बुलंद उनसे इम्तिहान लिया गया और पूरे वाक़े करबला में मदीनातुल मुनव्वरा से लेकर मक्का तक, मक्का से लेकर कूफा तक, मैदान करबला तक, मैदान करबला में खेमे लगाने और वहां क़याम पजीर होने से लेकर शहादत तक इमाम हुसैन और आपके किसी साथी से, आपके किसी फर्द खानदान के फर्द से, किसी आपके रफीक सफर से, किसी आपके गुलाम से कहीं भी ये साबित नहीं है कि कोई नमाज कज़ा हुई हो, तिलावत कलाम मजीद छूटी हो और कहीं कोई मुंह से ऐसा कलमा निकला हो। और मेरे आका का फरमान है कि जो मुसीबत के वक्त अपने बाल नोचे, चेहरे पे हाथ मारे, मुंह से जहलियत के कलमे कहे, सीना को भी करे, वो मेरी उम्मत में से नहीं। याद रखो, मोहब्बत ये नहीं है, मोहब्बत ये है कि इमाम हुसैन पाक, इमाम हुसैन पाक क्या है? सारे बोलो यार, आल सारी पाक है। फिर जब उस पाक का जिक्र करना चाहिए तो फिर जगह भी पाक होनी चाहिए, जिस्म भी, लिबास भी, जुबान भी। तो जब ये तरीका जब अपनाएंगे तो असल खिराज अकीदत तो ये है, और ये सुन्नियों का खासा है, और ये फकत सुन्नियों का खासा है कि जब भी जिक्र हुसैन करते हैं जुबान पाक, लिबास पाक, जगह पाक और जिस्म पाक, और इस पाक जगह पर बैठकर पाक होकर उस पाक का नाम लेते हैं। रब कहता है मेरे पाक का नाम लेने वाले जा तुझे गुनाहों से पाक कर दिया। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, प्यारों का जिक्र जब भी करो तो पाक साफ सुथरे होकर किया। नमाज की पाबंदी जरूरी है। नमाज के लिए इमाम हुसैन ने सर कटाया और सजदे में सर कटाया, वरना यजीद ने तो कहा था हुसैन मुझे वक्त का हाकिम अमीर मान ले तो मैं तुझे मदीने का गवर्नर बना देता। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, यजीद फासिक था, फाजिर था, नमाज का तारिक था, दीन की हदों को तोड़ने वाला, मुहर्रम के निकाह को जायज समझने वाला। उसके अपने निकाह में उसकी सगी फूफी थी, उसकी शादी सगी फूफी के साथ उसने शादी की हुई थी। शराब को जायज समझने वाला, दीन की हदें तोड़ने वाला, शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला। जिस हुसैन ने फातिमा जैसी गैरतमंद मां का दूध पिया हो, जिसकी रगों में अली का खून मौजूद हो, जिसने आगोशे नबुव्वत में परवरिश पाई हो, जिसने दोषे नबुव्वत की सवारी की हो, वो हुसैन कैसे किसी फासिक और किसी बातिल के हाथ में हाथ दे देता? हुसैन ने हाथ न देकर ये बताया कि आज के बाद सुबह क़यामत तक मुझे मानने वालों किसी फासिक फाजिर, किसी बद अकीदा, किसी बद अमल, बद किरदार के हाथ में हाथ न देना, क्योंकि ये हाथ आम शय नहीं है, बड़ी बुलंद याद रखो।
मैदान करबला में सारा कुंबा तमाम साथी शहीद हो गए। अब हजरत इमाम हुसैन अली मकाम तन्हा रह गए। इब्न ज़ियाद ने कहा हुसैन जल्दी करो, आओ अब भी वक्त है, जान बचा लो अपनी, या बैत करो या सर दो, जल्दी करो, सुबह से लड़ लड़ कर हम थके हुए हैं। लेकिन हालत यह है इधर चंद नफूसे कुदसिया है और वो लड़ने की घर से आए हैं, ये लड़ने की घर से नहीं। वहां हर तरह के खाने मौजूद हैं, नहर फुरात पर पैरा है, सब कुछ है, लेकिन तारीख गवाह है कि जो मिटाने आए थे वो हमेशा के लिए मिट गए, जिनको मिटाने आए थे वो आज भी जिंदा, सुबह क़यामत तक और उसके बाद भी जिंदा है। अब इमाम हुसैन अली मकाम ने कहा से कहने लगा जल्दी करो, आओ तुम्हारा भी सरदार से जुदा करके हम यजीद से इनाम ले जाकर। हजरत इमाम हुसैन अली मकाम ने फरमाया ओ जालिम, इनाम तूने भी हासिल करना है, इनाम मैंने भी हासिल करना है। तुमने इनाम हासिल करना है यजीद से, मैंने इनाम हासिल करना है खुदा और मुस्तफा से। तुम्हारे इनाम की चमक चंद रोजा है और मेरे इनाम की चमक क़यामत तक और उसके बाद भी बाकी रहेगी। दस्तारे मुस्तफा पहने, जुल्फकारे हैदरी, हजरत मौला अली शेर खुदा की जो तलवार थी वो हाथ तमाम अपनी बीवियों को जो आपके साथ वो औरतें थी वो हारम थी, सबको सब्र की तलकीन की, दस्तशफ़क़त के सर पर रखा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे उनको सीने से लगाया, अमानत खुसूसी उनके सीने में मुंतकिल करके सब्र की तलकीन करते हुए अब मैदान करबला की तरफ जब बढ़े, जब जुल्फ़कारे हैदरी फिजा में लहराई, जब यजीदियों पर वो बरसी गाजर मूली की तरह उनको काटते हुए हजरत इमाम हुसैन सफों को चीरते हुए नहर फुरात के किनारे पहुंच गए। यजीदी हैरान होकर देखने लगे वो ये हुसैन है या कोई और है। सुबह से लड़ लड़ का उनका ख्याल ये था अब हुसैन आएगा, आते ही उसे जनाबे वाला हम शहीद करेंगे, कत्ल करेंगे। वो अपनी जुबान में कत्ल करेंगे, लेकिन हम कहते हैं उनको शहीद करेंगे। वो जनाबे वाला हम फतह का आलम बुलंद कर लेंगे, लेकिन उनकी तवक्को के खिलाफ। जब देखा हजरत इमाम हुसैन अली मकाम नहर फुरात पर पहुंचे, पानी पीने लगे, चुल्लू बना ना, प्यासा अली असगर याद आ गया, अली अकबर कासिम याद आ गया, अपने तमाम प्यासे साथी याद आ गए, न पी सके, अपनी सवारी को पेश किया, उसने भी न पिया। बहुत ये कहता है कि इमाम हुसैन ने पानी नहीं पिया, इस बात को समझ आती है कि बेटे, भांजे, भतीजे, भाई सारे शहीद हो गए आंखों के सामने, प्यासे थे। इस वजह से सुवारी ये है कि अगर असहाबे कहफ का कुत्ता उनकी मोहब्बत में, उनकी चौखट पे बैठा रहे, कल क़यामत के दिन लिबासे बशर पहनकर वो जन्नत में जा सकता है और वो जन्नत में जाएगा। तो मुझे बताओ जो इमाम हुसैन की सवारी है, और इमाम हुसैन तो वो है जो उम्मत मुस्तफ़ी के वलियों के इमाम है, मुस्तफ़ी के शहीदों के भी इमाम है, साबरू के भी इमाम है। उनकी सवारी अगर उनकी मोहब्बत में पानी ना पिए तो तअज्जुब का कौन सा मकाम है। कहा हुसैन तुम पानी पीने लगे हो, तुम्हारे खेमों को आग लगी, दुश्मन की चाल। अगर हुसैन ने पानी का एक घूंट पी लिया तो फिर ये किसी से मारने का सबको फिन्नार करेगा। फौरन पर्दादार बीवियों का ख्याल है, वापस आए, खेमे सलामत थे। फिर जब बड़े न उधर उस जवां मर्दी के साथ जिस रगों में हैदर करार का खून मौजूद है, शेर खुदा का खून मौजूद है, फातिमा जैसी गैरतमंद मां का दूध पिया हुआ है, नबी का नवासा है, कोई और है। तो हफीज जलंधरी ने जवाब दिया कि दिलावरों में फर्द है ये कैसा शेर मर्द है,
दिलावरों में फर्द है ये कैसा शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से दुश्मनों का रंग जर्द है। ये बिलिया की हुसैन है नबी का नूरैन है। सारे पढ़ लीजिए, ये बिलिया की हुसैन है नबी का नूरैन है। ये बिलिया की हुसैन है नबी का नूरैन। लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ है। जिसका जिसमें नाज़ली छिता हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी बकार है बला का शाह सवार है। अकेले में है फिर भी ये हजारों से डटा हुआ। ये बिलिया की हुसैन है नबी का नूरैन है। ये बिलिया की हुसैन है नबी का नूरैन है। ये बिलिया की हुसैन है। उधर सिपाही शाम है हजार इंतजाम है। यजीदी हैं और उनके पास बेशुमार इंतजाम। उधर सिपाही शाम है हजार इंतजाम है। उधर शकी तमाम है इधर फकत इमाम है। उधर शकी तमाम है इधर फकत इमाम है। मगर अजीब शान है गजब की आन बान है। तेग जिस्म उठी बस खुदा का नाम है। ये बिलिया के हुसैन है नबी का नूरैन है। ये बिलिया की हुसैन है नबी का नूरैन है। सारे पढ़ लीजिए, ये बिलिया की हुसैन है नबी का नूरैन है। अब उमर साद वगैरह ने और शिमर ने ऐलान किया कि यकबारगी के साथ तीर बरसाए जाएं। जो तरफा तीर आना शुरू हो। हजरत इमाम हुसैन जब जमीन पर तशरीफ लाए, नौफल आगे बढ़ा, लेकिन हिम्मत न हुई कि आपके सीने पर चढ़कर सीने पर चढ़ा तो फरमाया जरा अपना सीना तो दिखा। जब सीना दिखाया तो कहा मेरे नाना ने सच फरमाया था। कहा तुम्हारे नाना ने क्या फरमाया था? कहा मेरे नाना ने फरमाया था हुसैन जो तेरा कातिल होगा उसके सीने पर सफेद बर्स का दाग मौजूद होगा। वो दाग तेरे सीने पर मौजूद है। मैं जान गया मेरा कातिल तू ही है। लेकिन जरा पीछे हाथ दीजिए तो बता आज दिन कौन सा है? वक्त कौन सा है? नमाज जुमा का। नारा हुसैन दा गलियां फिर दे रहे हो मस्जिद वाले पास जाओ ही ना। तो हुसैनी किस गल सुके नारे ते ऐसी लड्डू होए फिर दे पे। अच्छा इतना नारे हैं सकी तबाह कहा और ऐसा कि दुश्मन सर पर मौजूद है और कत्ल करने के दर पे है। सब शहीद हो गए, लेकिन फिर भी कहते हैं पीछे हट। जरा बताओ वक्त कौन सा है? कहा नमाज जुमा का वक्त है। कहा उलमा क्या करते हैं? वो नबी पाक की अजमत के खुद लोग नमाज जुमा। फरमाया जिस हुसैन के नाना के गुण और उनकी अजमत के खुतबे उलमा दें और उसी नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए तो उसके सीने पर चढ़ा हुआ है। जालिम पीछे हट, जरा जिंदगी का आखिरी सजदा तो कर लेने दे। जब से होश संभाला है मेरी जिंदगी का एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा जो हुसैनी होगा वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हुसैन की मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि हुसैन ऐन उस वक्त जब दुश्मन कत्ल करने के लिए सर पर मौजूद है, शहीद करने के लिए, उस वक्त सजदा अदा करके ये बताया और मुझसे मोहब्बत करने वालों मैं सजदे में सर कटा के जा रहा हूं। अगर मैं इस मुश्किल वक्त में भी सजदा मैंने नहीं छोड़ा तो तुम्हें तो इतना मुश्किल वक्त आया ही नहीं है, तुम सजदा क्यों छोड़ रहे हो? आज भी रूह हुसैन हमें ये पुकार पुकार कर कहती है।
मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, मेरे नारे लगाने वालों, मैंने तो नमाज में सर कटा कर आया था, तो तुमने क्या करना शुरू कर दिया है? मोहब्बत मुझसे, दावा मेरी मोहब्बत का, काम यजीद वाले करते हो। कभी माँ बाप को तंग करते हो, कभी बहन भाइयों को तंग करते हो, कभी रिश्तेदारों को तंग करते हो, कभी मोहल्लेदारों को तंग करते हो, कभी रिश्तेदार गली में चलते हो तो तुम लोगों को तंग करते हो। काम यजीद वाले, मेरी मोहब्बत का दावा, ये दावा काम कामिल नहीं है। इस दावे पर दलील ये है कि दावा मेरी मोहब्बत का, तो फिर काम भी हुसैन वाले करो। सर सजदे में रब्बी आला की सदाएं बुलंद की, रब की बारगाह में तमाम कुर्बानियों की कबूलियत की दुआ मांगी। उस जालिम ने खंजर चलाया, सर से जुदा हो गया। ये कौन सी गर्दन और ये सजदा? शमशेर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सिजदे में पड़ा, कहती है ज़मीने करबला, कहती है ज़मीने करबला, इस शान का सजदा खेल नहीं। और ये जो गर्दन सो बार मोहब्बत से चूमा, सो बार मोहब्बत से चूमा, जिस पाक गुलो को आका ने खंजर है रवा, उस गर्दन पे खंजर है रवा, उस गर्दन पे जो खंजर है रवा, उस गर्दन पे ये वक्त भी देखा दुनिया ने। हज़रत इमाम सर सजदे में कटा कर गए और उम्मत मुस्तफा को ये दर्स दिया, ओ मेरे नाना की उम्मत, आज मैंने सजदे में सर कटाया है, अलमे इस्लाम को हमेशा के लिए बुलंद किया है। तुम अगर मेरी मोहब्बत का दावा करते हो तो फिर काम मेरे वाले करें। नमाज 5 वक्त की फर्ज है, ये किसी हाल में माफ नहीं है। माँ बाप की खिदमत करो, उनके हक न मारो, उनके साथ ज्यादती न करो, और माँ बाप अपने औलाद के साथ नाइंसाफी न करो। बेटी का हक बेटी को दो, बेटे का हक बेटे को दो, इसी तरह रिश्तेदारों के हक अदा करते रहो। अल्लाह ताला हजरत इमाम हुसैन अली मकाम और आपके तमाम रफ़क़ा जो मैदान करबला में शहीद हुए, गाजियान करबला, शहीदान करबला, असीरान करबला, अल्लाह उनकी कुर्बानियों का सदका, आज की इस बाबरकत महफिल का सदका अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए, आइंदा गुनाहों से बचने की करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।